नमस्कार। ये गहरी सोच में कल जो अपोजिशन की मीटिंग हुई, और अगेन इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि पहुँचे ये पत्रकारों पर या राजनेताओं पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात है कि कल एक फॉर्मल मीटिंग हो गई, लेकिन डिसीजन तो सुबह शाम चलती रहती है। लेकिन मैंने कई बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ, तो मैं एनालिसिस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इंडिया में ना 2 मोर्चों से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 फ्रंट बनेंगे, और वो क्यों बनेंगे मैं वो समझाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ होने वाले फ्रंट को कमज़ोर कर रहा हूँ। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं 2 पार्टियों ने आज तक नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो देवेगौड़ा जी बने थे, बट यही 2 पार्टी हैं। चलो बड़ा सिंपल भाषा में बोलता हूँ, और पिछले 30 साल की बात करेंगे, 91 तक नहीं जाएंगे, 89 तक। 89 भी देख ले कि 543 में से जिस सिंगल पार्टी के 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ सकते हैं, वो शायद मैं कहूँगा 3 साल पहले तक, मैं जानबूझ शब्द बोल रहा हूँ, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। इसलिए या तो इन्हीं का प्राइम मिनिस्टर बनता है, या इनके द्वारा बैक्ट किया हुआ कि आप बाहर से समर्थन दे रहे हो, चाहे वो 96 की बात करें देवेगौड़ा जी की, या इंदिरा कुमार गुजराल जी की, या चंद्रशेखर जी की, राइट। पिछले 30 साल से ही हो रहा है। फिर उससे पहले तो कांग्रेस की पीएम थे ही। अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइम मिनिस्टर ममता जी भी बनना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर केसीआर भी बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार भी बनना चाहते हैं, शरद पवार भी बनना चाहते हैं, शायद नवीन पटनायक, या इस समय सीएम की बात करूं, या चंद्रबाबू नायडू जो सीएम नहीं है, या मैं उनकी बात करूं जगन मोहन रेड्डी या स्टैलिन। कौन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा, लेकिन चाह और उसके लिए कोशिश करना 2 अलग चीज़ें हैं, राइट। अब बात करते हैं सीरियसली कोशिश कौन कर रहा है। सीरियसली कोशिश ममता जी ने भी करी। सीरियस लेवल पे आपको केसीआर नज़र आएंगे, अखिलेश यादव नज़र आएंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं और उनको लगता है कि मेरी अगर 70 सीटें आ गई तो मेरा हक ही बनता है। बट एक और इंसान है जो बिल्कुल पैशनेट है और डेस्परेट है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और जो फिलहाल इन सब पार्टियों में से छोटा है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा एमपीज़, विच इज़ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। अब दिक्कत क्या है, जो कल से भी आप सुन रहे हो मीडिया में कि एक तरफ इकट्ठे बैठना है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वो कह रही है कि आप हमें खुल के समर्थन दीजिए अगेंस्ट दिल्ली ऑर्डिनेंस, पर 3 दिन पहले ही आप राजस्थान में जाके, मध्य प्रदेश में जाके पब्लिक रैलीज में उनको भर भर के गालियाँ दे रहे हो, भ्रष्ट कह रहे हो, जो कि आम आदमी पार्टी की स्टैंडिंग है। तो सबसे पहले मैंने कई वीडियोज़ में पहले बोला है कि आम आदमी पार्टी खुद थोड़ी सी कन्फ्यूज़ है, उनको अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए। पर वो कन्फ्यूज़ से भी ज़्यादा आई थिंक एक और चीज़ है जिसमें वो मार खा गए हैं। तो जैसा मैंने कहा, ममता बनर्जी, केसीआर, जगन, चंद्रबाबू नायडू, इन सब के सपने हैं, लेकिन इन सबको मालूम है कि हमारे कभी 40 से ऊपर एमपी नहीं आ सकते। मतलब ममता बनर्जी पूरा जोर मार लें, पूरे बंगाल को स्वीप कर लें, थोड़ा बहुत त्रिपुरा को स्वीप कर लें, तो भी उनके पास टोटल जो आएंगे वो 40 एमपी आएंगे। तो उनको उम्मीद ये है कि भाई एक दिन ऐसा हो कि भाई जो 96-97 में हो गया कि मिली जुली सरकार बन जाए और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। यही होप मायावती जी को भी होगी, यही होप शरद पवार जी को भी है, यही होप नीतीश कुमार को भी है। मतलब इनमें से कोई सोचता भी नहीं है कि मेरे 50 एमपी से ऊपर अपने आ जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक डिफरेंट तरह के पर्सन है। वो सोचते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि आम आदमी पार्टी के अपने 50, 100, 150, 200, 250 एमपी हों। तो हिंदुस्तान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो तीसरा दल है जो सोचता है और उसके तरफ मेहनत भी पूरी कर रहा है, लेट अस पुट इट दिस वे ऑल्सो। अब केसीआर ने एक बार तो बीआरएस बना दिया, पर बताओ कि पिछले 6 महीने में उन्होंने कितनी रैलियाँ, कितने संगठन मीटिंग्स करी हैं तेलंगाना के बाहर। बट केजरीवाल जी तो गुजरात में भी पूरे मेहनत से लड़े, और अब लड़ ही रहे हैं ना राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मतलब मेहनत दिखती है, और इसमें आई एम श्योर जो भी ये वीडियो सुन रहा है कोई मना भी नहीं करेगा। तो आम आदमी पार्टी और स्पेशली अरविंद केजरीवाल के सपने बहुत बड़े हैं। तो वो 40 एमपी लेकर या 20 एमपी लेकर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। और पॉइंट ये है कि एज ऑफ टुडे तो जिन 2 स्टेट्स में उनकी सरकार है, अगर देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा दिल दिखा के सारी भी सीटें छोड़ दे, सारी, तो वो भी तो 20 सीटों पे लड़ेंगे, पंजाब प्लस दिल्ली, सारी छोड़ दी तब। और प्रैक्टिकली बोलूँ तो चलो कांग्रेस ये भी कह दे भैया 12 तुम्हारी 8 मेरी, चलो कि दिल्ली में यार हमें बस 2 दे दो दिखाने के लिए, और 5 पंजाब में दे दो, और कम कर लेते हैं। कांग्रेस 6 कह देती है, 14 आम आदमी पार्टी की। तो क्या 14 सीटें लड़के केजरीवाल जी खुश रहेंगे? और फिर कांग्रेस तो ये भी शर्त रखेगी ना कि कम से कम अगले लोकसभा इलेक्शन तक आप किसी असेंबली इलेक्शन में नहीं लड़ोगे हमारे खिलाफ। लेकिन जब भी अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो या गुजरात गए थे, या उत्तराखंड या हिमाचल,
सो दे आर चैलेंजिंग कांग्रेस। और देखिए बिल्कुल बेकार की बातें हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। चक्कर ये है कि आज मैं एक नया दल बनाता हूँ और मैं एक जेनरिक दल बनाने वाला हूँ। अब ये क्या फ़र्क होता है, देखिए जब आप समाजवादी पार्टी की पोजीशनिंग करते हैं ना, तो क्लियर है कि आपको मुस्लिम्स और यादव के वोट मिलेंगे, तो कोई और वोट नहीं मिलेगा। आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जब आप जगन की तरह पार्टी का नाम ही YSRCP रखते हो, तो आपने अपने आप ही दुनिया को कह दिया कि मैं खाली आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी हूँ। या शरद पवार फॉर दैट मैटर NCP के नेता हैं, तो उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, मैंने फिर से बोला, जेनरिक पार्टी बनना चाहती है। उन्होंने अपनी पोजीशनिंग बड़ी जेनरिक करी हुई है। वो ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ दलित के वोट चाहिए मायावती की तरह, या मुस्लिम यादव के वोट चाहिए लालू और मुलायम जी की तरह, RJD और जाटों के वोट चाहिए RLD की तरह या JGP की तरह। तो जब वो ऐसी अपनी पोजीशनिंग करते हैं, और मैं बार बार समझाता हूँ लोगों को, हिंदुस्तान में लोकसभा की सीटें तो फिक्स ही हैं 543, कोई वो 1000 तो हो नहीं गई हैं। तो उनकी सीट बढ़ेगी तो किसी की तो घटेगी, किसकी घटेगी। तो सबसे आसान है किसी भी नए पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो बड़ा बनना चाहता है, आप अगर 10 MP लेके डिप्टी CM बन के खुश हो, या 2 MP लेके, फिर तो आप JJP बनाओगे। लेकिन अगर आपका सपना ये है कि मैं 150 MP बन के देश का प्रधानमंत्री बनूँ, सो डेफिनेटली आपको या तो BJP का स्पेस खाना है या कांग्रेस का स्पेस खाना है। तो पिछले 7 साल में किसका स्पेस खाना आसान है? कांग्रेस का। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तो कांग्रेस का स्पेस खाते रहेंगे। उनकी ग्रोथ ही तभी होगी जब कांग्रेस की डी ग्रो, समझ रहे हो? क्योंकि MPs और MLAs तो इंडिया में फिक्स है ना, 543 से 800 तो हुए नहीं कि तू भी आगे बढ़ मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आम आदमी पार्टी का एक MP बढ़ेगा तो कांग्रेस से ही घटना है फिलहाल। जैसे बाकी जलंधर में उनका पहला आया है तो कांग्रेस से लिया, बड़ा ऑब्वियस है, उसमें कोई ABCD पार्टी का चक्कर नहीं है। अरे भाई वो एक इंसान है, उनके सपने हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री 15 MP 12 MP लेके नहीं बनना चाहते, वो 100 MP लेके बनना चाहते हैं। तो 100 MP तो तभी आएंगे ना जब कांग्रेस के MP वो खाएंगे कि भैया जो कांग्रेस के 56 है तो उसमें से 40 खा जाऊँ मैं। डेफिनेटली 20-30 आप कांग्रेस BJP के भी खाओगे, गुजरात राजस्थान। मतलब इट इज़ ईजी फॉर केजरीवाल टू कैप्चर द हिंदी बेल्ट, द कांग्रेस बेल्ट, मैं ये कहूँगा, राइट। उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। इसलिए सुबह शाम, मतलब एक तरफ कोलैबोरेशन की बातें चल रही हैं, एक तरफ हर TV डिबेट में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं इनके स्पोक्स पर्सन, क्योंकि केजरीवाल को ग्रो करना है। तो मैं भाई कहता हूँ कि पूरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में समय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक्सेप्शन है। मैं आपको सच बताऊँ, KCR भी कुछ नहीं है। KCR का बस एक बार उनको तेलंगाना दोबारा जितवा दो, और दोबारा से अपना शायद नाम चेंज करके BRS से TRS कर लेंगे, क्योंकि ये सब उन्होंने ड्रामा करा है तेलंगाना बचाने के लिए। क्योंकि आजकल ये हवा चल रही है ना कि नेशनल पार्टी को जिताओ ताकि डबल इंजन सरकार हो, BJP चला रही है, तो उन्होंने वो कर दिया जो ममता जी ने करा था 1.5 साल पहले। कितना वो चल रही थी, नेशनल नेशनल नेशनल, एक बार दोबारा CM बन गई, सब खत्म। तो उनका अब फंडा क्लियर है कि भाई बंगाल हमारे पास रहने दो, 25-30 MP हमें जिताने दो, और मौका लग गया तो मैं PM बन जाऊँगी। तो इन सब के मद्देनज़र ये सुबह शाम मैं कहूँगा कि TV डिबेट सब टाइम ख़राब कर रहे हैं। सच्चाई की बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि एस्पिरेशंस है दोनों के। और कर्नाटका का कांग्रेस का इलेक्शन जीतने पे सबसे ज़्यादा दुख भाजपा को नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुख आम आदमी पार्टी को हुआ है। क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी उससे पहले, क्योंकि वो पंजाब जीत गए थे, उनको ये था कि ये जो मैंने बोला ना कि अब BJP के बाद जो नंबर 2 फ्रंट है, जिसमें बड़े आराम से शरद पवार, उद्धव बाला ठाकरे, DMK, अखिलेश, नीतीश कुमार, लालू, और जो कल 12-13 बैठे थे, वो चाह रहे थे कि कांग्रेस के बदले मुझे बिठा दिया जाए और हम 13 बने। तो दिल से तो केजरीवाल चाहेंगे नहीं कांग्रेस उस यूनियन में रहे, हम 13 बने, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि उन 13 के गठबंधन में 24 नहीं तो 29 में ही वुड बी द बिगेस्ट। और अगर सबका सपोर्ट मिल जाए, सबका मनी मिल जाए, देखिए राजस्थान के इलेक्शन जीतने में कोई फ़ायदा नहीं है कि पवार जी या ममता जी या DMK आपके साथ हैं, लेकिन मनी पावर तो मिलती है ना, क्योंकि CM से सारे, और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलती है। ये वो सब अगर केजरीवाल के पीछे खड़े होकर इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे बढ़े तो फिर देश की जनता का भी मूड चेंज हो सकता है। तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो ये चाहती थी, बट कर्नाटका के इलेक्शन के बाद, और मे भी आने, और क्योंकि जो बाकी असेंबली के इलेक्शन है वो तो बहुत लेट होंगे, तब तक तो लोकसभा आ ही जाएगी। तो सबसे ज़्यादा दुख केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हुआ है कांग्रेस से कर्नाटका जीतने पे, क्योंकि ये जो कांग्रेस को हटा के उनकी स्पेस लेना चाहते थे एज सेंटर ऑफ अपोजिशन, वो बाकी सब अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि हमारा कांग्रेस के बिना गुजारा नहीं है। सो भी कांग्रेस एक धुरी बन गई,
और अब हम देखिए नॉर्थ से स्टार्ट करें तो हिमाचल इज़ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, या बीजेपी फ्रंट वर्सेस कांग्रेस फ्रंट, हरियाणा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, एंड देन इट इज़ वेरी इजी दैट तमिलनाडु इट इज़ डीएमके प्लस कांग्रेस vis-a-vis एएमडीएमके प्लस बीजेपी, उड़ीसा इज ट्रायंगुलर, बीजू जनता दल वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बड़ा आसान है, 3 हो गए। तो इसलिए मैंने बोला कि 3 फ्रंट बनाने की ज़रूरत है, जिसमें, और मैं अब मेरी सजेशन तो एक रहेगा जिसमें बीजेपी है, जो बीजेपी के करंट दल हैं, साथ में आई एम श्योर कि अकाली दल वापस आ जाएगा। तो लेट्स टेक पंजाब एज ए टिपिकल एग्जाम्पल, जहाँ 3 वो हो गए हैं। तो देयर वुड बी ए बीजेपी प्लस अकाली दल, देयर वुड बी कांग्रेस, सम स्मॉल पार्टी, एंड देन दिस इज आम आदमी पार्टी, 3 प्लेयर्स। इसी को मैं यूपी में अगर चेंज करूँ तो मैं कह सकता हूँ हरियाणा में इट विल बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस, शायद, और हुआ था ना लास्ट ईयर, इट वाज जेजेपी प्लस आप, इजंट इट। राजस्थान, गुजरात, हर जगह यही है, बीजेपी, कांग्रेस और आप। और थर्ड फ्रंट की जो मैंने बात की कि जिसमें बाकी पार्टीज आएंगी, लेट्स से बंगाल। सो बंगाल इट कैन बी बीजेपी वर्सेस एज ऑफ नाउ ममता एंड कांग्रेस प्लस सीपीएम। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, जो ममता जी डायरेक्टली कहना चाह रही है, और कांग्रेस को समझना चाहिए कि अब बंगाल में उनके 40 एमपी तो आने वाले हैं नहीं, तो इट इज़ बेटर फॉर देम टू लीव सीपीएम एंड बी पार्ट ऑफ कांग्रेस। क्योंकि देखिए केरला में वो लड़ते हैं अगेंस्ट सीपीएम, तो उनकी भी पोजीशनिंग कन्फ्यूज्ड है। बट अगर वो सीपीएम को बंगाल में छोड़ देते हैं और वो ममता जी के साथ हो लेते हैं, इट विल बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड तृणमूल वर्सेस सीपीएम एंड आप। तो थर्ड फ्रंट बन गया जिसमें आप है और सीपीएम, अगर हम बड़ा बंगाल पकड़ ले, और मतलब बिना किसी कोलैबोरेशन के उड़ीसा में वो थर्ड हो गया, बीजेपी, कांग्रेस एंड नवीन बाबू। नवीन बाबू इज़ नॉट ऑफिशियली विद आप और सीपीएम, बट बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, इजंट इट। ऐसे अब तमिलनाडु, आंध्रा पहुंचोगे, इट वुड बी जगन विच इज़ थर्ड, इट वुड बी बीजेपी जिसके साथ वो पवन कल्याण की पार्टी है, इट विल बी कांग्रेस जिसके साथ चंद्रबाबू नायडू थे। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं, टीआरएस इट वुड बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस केसीआर। सो बीजेपी का फ्रंट हो गया, सिर्फ अकाली दल को वापस से ऐड कर लो, बाकी कोई आई डोंट थिंक करंट पॉलिटिकल पार्टीज में कोई चेंज होगा। सेकंड कांग्रेस वाला ऐड कर लो, जिसमें कल वाली सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, सिर्फ आम आदमी पार्टी को हटा दो, और जो ममता दीदी कह रही है बार बार सीपीएम को हटा दे। और देन देयर कैन बी थर्ड फ्रंट जिसमें आम आदमी पार्टी, सीपीएम अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ, और बिना केसीआर। तो ये 3 जो इस समय थोड़े फेमस दल हैं, और ये 3 अगर इकट्ठे आते हैं तो दे ऑल्सो रिप्रेजेंट 4 स्टेट्स, राइट? दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना एंड केरला, दे रिप्रेजेंट 4 states, and then they all can grow. So maybe in Karnataka these 3 people can really be behind JS, Janata Dal Secular. Maybe in Andhra they can be together and they fight Andhra. Tamil Nadu they can go and they can create their third front, जिसमें किसी और शायद लोकल को तमिलनाडु की पार्टी के साथ। पंजाब में तो ये खुद हो ही गए, और फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, इसमें ये दूसरे छोटे दलों को मिला के कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ चलना तकरीबन इम्पॉसिबल है बिकॉज एम्बिशंस। और जो ये थर्ड फ्रंट होगा होना चाहिए उसमें, ठीक है भाई, इट्स ओपन लैंड। अब केसीआर में हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ो, आम आदमी पार्टी में हिम्मत होगी वो आगे बढ़ेंगे। पूरे 543 पे आप लड़ो, मतलब 150-200 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 100-150 पे केसीआर लड़े, मे बी साउथ में फोकस करे शुरू में, सीपीएम लड़े केरला में, और बंगाल में लड़ेगी सीपीएम अपना पूरा फ्रंट विद सपोर्ट ऑफ आप एंड मे बी केसीआर एंड थिंग्स लाइक दैट। झारखंड में तो खैर वो जेएमएम चलो कांग्रेस के साथ हो गई, बीजेपी तुम तीसरे आओ। तो आई थिंक दिस इट कैन मेक सेंस। और सुबह शाम जो ये अपोजिशन यूनिटी को लेके प्रॉब्लम होती रहती हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लैश ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ईगो क्लैश सिर्फ 2-3 लोगों में, इट इज़ कांग्रेस एंड आप। जो मैंने बोला कि देखिए केसीआर भी अगेंस्ट कांग्रेस है, पर कभी आपने कभी केसीआर के बयान सुने हैं कि कांग्रेस देश को लूट खा गई, ये सब चोर है, ये सब भ्रष्ट है? क्योंकि पॉलिटिशियन में सब में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि सभी तो हम वैसे हैं ना, बट आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा ही बोलती है और आज तक बोलती है। तो एक तरफा सुबह उन सबको भ्रष्ट गालियाँ दे रहे हो, शाम को उनके साथ खड़े हो, पॉसिबल नहीं है। सो आम आदमी पार्टी को उन सबसे अलग रहना ज़रूरी है, और उन 2-3 लोगों को पकड़ लो फ़िलहाल जो उनके साथ नहीं है। तो वैसे भी केजरीवाल के भ्रष्टों की लिस्ट में जो 2014 में वो बोलते थे
थैंकफुली तब तक केसीआर सीएम बने ही नहीं थे, तो केसीआर वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। केसीआर भी तो पहली बार सीएम 2014 में बने हैं ना, एक्चुअली आफ्टर केजरीवाल, राइट। सिमिलरली सीपीएम इज़ जनरली नॉट सीन एज ए करप्ट पार्टी, बिकॉज वो तो वैसे बेचारे गरीबों में की तरह रहते हैं सारे। सो केजरीवाल जब इनके साथ खड़े होंगे तो उनको अपना वो करप्शन वाला स्टैंड भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब वो लालू के साथ खड़े होते हैं तो अपने आप को बहुत डाइल्यूट करते हैं, राइट। तो वो अपना तीसरा मोर्चा बनाएं जिसमें कम से कम ये 3 पार्टी हों। और मैं बहुत दिमाग लगाऊंगा तो आपको भी एक आध मिल जाएगी। उड़ीसा में किसी को पकड़ लो जो थर्ड फ्रंट हो, या मत पकड़ो, और कल को आपकी इतनी सीटें आ गई कि नवीन बाबू के साथ मिलके आप सरकार चला सकते हो सेंट्रल पे, या कर्नाटका में आपने जेडीएस को पकड़ लिया। आई थिंक दैट कैन मेक सेंस, बट लुकिंग एट द करंट ईगोस एंड हेसल्स, बट देयर वुड बी थर्ड फ्रंट। ये भी हो सकता है कि थर्ड फ्रंट में आम आदमी पार्टी अकेले 543 लड़ रही हो, या जैसे मैंने कहा आम आदमी पार्टी प्लस केसीआर इज़ अ वेरी वेरी ऑब्वियस कॉम्बिनेशन। और शायद इनके साथ वो यूपी में अखिलेश आ जाए, बिकॉज बीजेपी तो खैर रहेगी। अगर कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कर लेती है तो अखिलेश इज़ मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ फ्रंट नंबर 2, प्रोवाइडेड ही इज़ अलाउड टू फाइट इन 70 सीट्स। और कांग्रेस अगर उसके लिए नहीं मानती है, कांग्रेस वांट्स टू रिवाइव देमसेल्फ इन कांग्रेस, देन मे बी अखिलेश कैन बी पार्ट ऑफ फ्रंट, थर्ड फ्रंट। सो फर्स्ट फ्रंट बीजेपी, second front Congress, and maybe all the parties which were there yesterday, and third front can be surely Aam Aadmi Party plus CPM, all the left plus KCR, या वही छोटा मोटा जो KCR अगर आंध्रा में लड़ते हैं, और कौन सा छोटा, या आप तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगी 5-6 और पार्टियाँ जो उनके साथ हो सकती हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट। या राजस्थान में आएंगे तो हनुमान बेनीवाल जो ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ, तो हमारे साथ हो लेंगे। और देखिए ऑब्वियस था ना, जेजेपी हरियाणा में वही तीसरा ही लड़ी थी, और जेजेपी हैड अ गठबंधन विद आम आदमी पार्टी, तो इस तरह हो सकता है। एंड आई थिंक इट विल मेक सेंस। ये तो सुबह शाम कन्फ्यूज़ होते रहते हैं ना, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी फिर खुल के गालियाँ दो कांग्रेस को, क्योंकि आपको चिंता ही नहीं है उनके वोट की, उनके साथ खड़े होने की। आम आदमी कांग्रेस बदले में दे, आम आदमी पार्टी उनको खूब भ्रष्ट बोले, खूब अपनी पोजीशनिंग में स्टैंड करे जो पहले कई सालों से थी। वो कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाएगी, जो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्पेशली आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि कल की मीटिंग में खाम कन्फ्यूजन हो गई होगी, और बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। और शायद अगर ये वीडियो बाकी नेता भी सुन रहे हैं तो आई थिंक पीपल लाइक ममता दीदी या पवार जी, क्योंकि बाकी 8-10 लोग हैं, आई थिंक दे शुड ऑल्सो मेक अ क्लियर कट चॉइस। इट हैज़ टू बी ईदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बिकॉज दे बोथ आर प्लेइंग ऑन द सेम टफ। एंड आम आदमी पार्टी इज़ नॉट अ पार्टी, लास्ट लाइन, जो 12-10 MP बना के खुश है। केजरीवाल के सपने बहुत बड़े हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव हिज ओन 200-250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन लोकसभा। आज चाहे एक है तो वो बिल्कुल खुद, उनसे क्या ख़त्म कर दो वीडियो, एक लाइन किसी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लो, मान गई कांग्रेस, पंजाब तुम्हारा, तुम सिर्फ लड़ो दोनों में, और शर्मा में हमें सिर्फ 20 में से 6 दे दो, 14 में लड़ो। क्या आम आदमी पार्टी ये कमिट करती है कि हम गालियाँ देना बंद कर देंगे, पॉलिटिशियंस को गालियाँ देना बंद कर देंगे, उन्हें भ्रष्ट कहना बंद कर देंगे, किसी और असेंबली चुनाव में नहीं लड़ेंगे, कम से कम 2014 लोकसभा तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कहीं हम टच नहीं करेंगे, किसी कांग्रेस को गाली नहीं देंगे, बल्कि हर जगह जा के कांग्रेस की तारीफ़ें करेंगे, और सिर्फ 14 MP में हम लड़ेंगे। वो हाँ ही नहीं बोल पाएंगे तो बात ही ख़त्म है। तो खाम खाएँ पता नहीं इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, बाकी सब बोल देंगे। छोटी पार्टी हैं, 2 आप किसी को कह दोगे भाई तू 5 में लड़ेगा, कहेंगे ठीक है। पवार साहब बोलोगे महाराष्ट्र में आपको 12 सीट मिलेंगी, 48 में से कहेंगे ठीक है, 15 मिलेंगी ठीक है। उद्धव ठाकरे को 10 दोगे ठीक है, बट केजरीवाल नहीं मानेंगे। आप सिर्फ एक सवाल पूछ लो, सारा डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा ये आपको एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में डालिए। इस वीडियो को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियो। एंड दिस चैनल इज़ ओनली टू शेयर माई पॉलिटिकल डीप थॉट्स विद ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।